नमस्कार दोस्तों। 26,000 भर्ती जो जेएसएससी सहायक आचार्य के लिए निकाली गई है, यूँ तो वो सारी ही प्रक्रिया बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रही है, पर अभी कुछ दिनों से एक नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समस्या तो पहले से ही थी, विज्ञान के विषय से ही थी, किंतु अब एसएसटी वालों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है। वो प्रॉब्लम है बायोमेट्रिक मिसमैच प्रॉब्लम। जब आप वहाँ जाते हैं डीवी करवाने के लिए, तो सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाता है, किंतु किसी कारणवश अगर आपका फिंगरप्रिंट वहाँ मैच नहीं होता तो आपको आगे डीवी की प्रक्रिया के लिए रोक दिया जाता है। दोस्तों, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है और हमारी प्रॉब्लम भी हो सकती है, किंतु इसके लिए हमें डीवी से बाहर कर देना ये कहीं का न्याय नहीं है। इसके लिए हमें नेक्स्ट डेट दी जाती है, जैसे कि साइंस वालों के केस में हुआ। उन्हें 18 तारीख की तिथि दी गई, उन्होंने सबसे लास्ट में जाकर अपना डीवी करवाया, उसके बाद उन्हें 18 तारीख की डेट दी गई। उसके बाद भी जब मिसमैच हुआ तो उनके लिए कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। आयोग ने उन्हें एक नोटिस या कुछ भी प्रपत्र नहीं प्रदान किया जिससे ये वो जान सके कि आगे की प्रक्रिया में क्या होने वाले। दोस्तों, इस परिप्रेक्ष्य में जहां झारखंड में नौकरी पाना एक आकाश कुसुम के जैसी ही बात है, चार चार पत्रों की परीक्षा देकर हम बड़े मुश्किल से जब यहाँ पहुँचते हैं, तो एक छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए हमें डीवी से बाहर कर देना ये संवैधानिक रूप से भी न्याय संगत नहीं जान पड़ता है। इसके लिए जेएसएससी को, आयोग को इसके बारे में कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। अगर वो कदम उठाती है कि नहीं उठाती है, किंतु छात्रों को इस बारे में कोई एक नोटिस या कुछ भी देना चाहिए कि आपके साथ क्या होगा। इस तरह हमारे भविष्य को अंधकार में रखकर जेएसएससी क्या साबित करना चाहती है कि हमारे साथ गलती हो रही है। हो सकता है हमने जिस समय परीक्षा दी उस समय हमारे हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, फिंगर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, विशेषकर गृहिणियाँ अगर सब्जी काट लें, कुछ काट लें तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम वो नहीं हैं। आप देखेंगे तो एसबीआई, आरआरबी तक भी इस स्थिति में फिजिकल करवा कर वो डीवी करवाती है, जॉइनिंग देती है, किंतु एसएससी की ये चुप्पी, इसका क्या मतलब समझे। अगर एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट निकल जाती है तो फिर उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जिनका अधर सिर्फ मशीनी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण रुका हुआ है। दोस्तों, आज फिर एसएसटी का जो भी हुआ, डीवी हुआ, जो भी प्रक्रिया हुई, उसमें से बहुत सारे लोगों का मिसमैच हुआ और उनके साथ उनकी ना डीवी लेने वालों की कोई सांत्वना होती है, ना सहानुभूति होती है। वो सीधा कह देते हैं कि आप बाहर निकल जाइए। आप समझ सकते हैं कि उस विद्यार्थी के लिए जो मेरिट लिस्ट पर अपने मेरिट से पहुंचा है, उसको केवल थोड़ी सी चीज़ के लिए डिसक्वालीफाइड कर देना या बाहर बैठा देना या उसकी बात नहीं सुनाना, ये ठीक बात नहीं है। कई विद्यार्थियों के साथ ऐसा हुआ कि उनके 2 पेपर 3 पेपर तो मैच हो गए, बट सिर्फ एक पेपर नहीं मैच हो रहा था। इसके लिए भी उन्हें डीवी करवाने नहीं दिया गया। ये कहाँ का न्याय है। इसीलिए मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि जिन लोगों को भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की प्रॉब्लम हुई है, उन लोगों को सभी को साथ में मिलकर जेएसएससी चेयरमैन को एक ज्ञापन अवश्य सौंपना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, दिशा निर्देश, मार्गदर्शन प्रदान करें, वरना हम विद्यार्थी यूं ही भटकते रहेंगे। आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। धन्यवाद।